हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं एमपी पुलिस एग्जाम 2017 में 14 सितंबर 2017 की फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए जीके जीएस और साइंस के प्रश्न, जो कि आने वाली एमपी पुलिस एग्जाम 2021 की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन के बटन जरूर दबा लीजिए, ताकि ऐसे इंपॉर्टेंट एजुकेशनल वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंचते रहें। तो चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में नहीं है। चार ऑप्शन है और आपको इनमें से बताना है कि कौन सा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश राज्य में नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 1, बन्नेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान। बन्नेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश राज्य में नहीं है। बन्नेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक के बेंगलोर में स्थित एक जैविक राष्ट्रीय उद्यान है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किस राज्य में विधान परिषद मौजूद है। चार ऑप्शन है और आपको बताना है इनमें से किस राज्य में विधान परिषद मौजूद है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश राज्य में विधान परिषद मौजूद है और उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ। उत्तर प्रदेश के सीएम है योगी आदित्यनाथ। उत्तर प्रदेश की गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, वेटरिनरी साइंस यूनिवर्सिटी किस शहर में स्थित है। आपसे पूछा गया है वेटरिनरी साइंस यूनिवर्सिटी किस शहर में स्थित है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 2, जबलपुर। वेटरिनरी साइंस यूनिवर्सिटी जबलपुर शहर में स्थित है। जबलपुर मध्य प्रदेश का सबसे अधिक साक्षर जिला है और जबलपुर को मध्य प्रदेश की न्यायिक राजधानी भी कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारत में भारतीय नागरिक सेवा दिवस कब मनाया जाता है। पूछा गया आपसे भारत में भारतीय नागरिक सेवा दिवस कब मनाया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 2, 21 अप्रैल को। भारत में भारतीय नागरिक सेवा दिवस 21 अप्रैल को मनाया जाता है। भारत में नागरिक सेवा का जनक लॉर्ड कॉर्नवालिस को कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, चेनानी नासरी सुरंग की अनुमानित लंबाई कितनी है। आपसे पूछा गया है चेनानी नासरी सुरंग की अनुमानित लंबाई कितनी है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 1, 9 किलोमीटर। और चेनानी नासरी सुरंग का नाम बदलकर श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुरंग कर दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, इंटरनेट और मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो यह सभी ऑप्शन 2017 के हैं दोस्तों, तो इन्हें आपको याद नहीं करना है, आपको वर्तमान 2021 का याद होना चाहिए। तो वर्तमान 2021 में इंटरनेट और मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष हैं अमित अग्रवाल। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, शब्द अंडर कटिंग किससे संबंधित है। पूछा गया आपसे शब्द अंडर कटिंग किससे संबंधित है। 4 खेलों के नाम दिए गए हैं और इसमें से आपको इसका राइट आंसर बताना है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 2, हॉकी। शब्द अंडर कटिंग हॉकी खेल से संबंधित है। हॉकी भारत का राष्ट्रीय खेल है और हॉकी के जादूगर के नाम से मेजर ध्यानचंद को जाना जाता है। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, भारत का सबसे लंबा नदी पुल ढोला सादिया का नाम बदलकर क्या रखा गया है। आपसे पूछा गया है भारत का सबसे लंबा नदी पुल ढोला सादिया का नाम बदलकर क्या रखा गया है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 1, भूपेन हजारिका ब्रिज। ढोला सादिया सेतु का नाम बदलकर भूपेन हजारिका ब्रिज रखा गया है और यह सेतु ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी लोहित नदी पर बनाया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। यह 2016 का करंट अफेयर था, तो उसे आपको नहीं याद करना है। अगला प्रश्न हमारा, भारत में सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले मुख्यमंत्री कौन थे। पूछा गया आपसे भारत में सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले मुख्यमंत्री कौन थे। तो इसका राइट आंसर है, तो दोस्तों जब 2017 में यह क्वेश्चन पूछा गया तब इसका आंसर ज्योति बसु था, लेकिन वर्तमान समय की बात की जाए तो 2021 तक जो कि सिक्किम के पूर्व प्रधानमंत्री हैं पवन कुमार चामलिंग, उन्होंने ज्योति बसु का रिकॉर्ड तोड़ दिया है और उन्होंने लगातार 25 वर्षों तक सीएम के पद पर रहने का रिकॉर्ड बनाया है। तो अब आपको याद रखना है, भारत में सबसे लंबे समय तक सीएम पद पर रहने वाले जो मुख्यमंत्री हैं वह हैं पवन कुमार चामलिंग और वर्तमान समय में सिक्किम के सीएम हैं प्रेम सिंह तमांग और पवन कुमार चामलिंग ने 25 वर्षों तक इस पद पर रहने का रिकॉर्ड बनाया है। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा, मध्य प्रदेश की राज्य क्रीड़ा खालिस्तान है। 4 ऑप्शन है, आपको बताना इनमें से कौन सा मध्य प्रदेश का राजकीय खेल है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 2, मलखंभ। मलखंभ मध्य प्रदेश राज्य का राजकीय खेल है। मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल। मध्य प्रदेश के सीएम है शिवराज सिंह चौहान और मध्य प्रदेश की गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, अभिनव भारत निम्न के द्वारा संगठित किया गया था। 4 ऑप्शन है, आपको बताना इनमें से किसके द्वारा अभिनव भारत संगठित किया गया था। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, वीर सावरकर।
अभिनव भारत का गठन वीर सावरकर के द्वारा किया गया था। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से किस व्यक्ति को 2016 में द्रोणाचार्य पुरस्कार द्वारा सम्मानित किया गया था? तो इसका जो आंसर है यह है महावीर सिंह फोगाट। और इन्हीं के जीवन पर एक मूवी बनाई गई थी दंगल, जिसमें मुख्य अभिनेता थे आमिर खान। तो इसे भी आपको पता होना चाहिए। वैसे ये इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि यह 2016 का करंट अफेयर था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष का नाम क्या है? पूछा गया आपसे लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष का नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 मीरा कुमार। मीरा कुमार लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष थीं और वर्तमान 2021 की बात की जाए तो वर्तमान समय में लोकसभा के अध्यक्ष हैं ओम बिरला, जो कि कोटा राजस्थान से हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, भौगोलिक रूप से मध्य प्रदेश देश का कौन सा राज्य है? 4 ऑप्शन है और आपको बताना है भौगोलिक रूप से मध्य प्रदेश का देश में कौन सा स्थान है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 2 दूसरा। भौगोलिक रूप से मध्य प्रदेश का देश में दूसरा स्थान है और क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यदि आप लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है हमारा, लिटिल मास्टर के नाम से किसे जाना जाता है? पूछा गया आपसे लिटिल मास्टर के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 1 सुनील गावस्कर। सुनील गावस्कर को लिटिल मास्टर के नाम से जाना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और यह रहा हमारा अगला प्रश्न। प्रश्न है, थिएटर में सबसे लंबी समय अवधि के लिए कौन सी फिल्म प्रदर्शित की गई है? 4 ऑप्शन है और आपको बताना है इनमें से कौन सी फिल्म थिएटर में सबसे लंबी अवधि तक के लिए प्रदर्शित की गई थी। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 1 दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे। दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे मूवी थिएटर में सबसे लंबी अवधि के लिए प्रदर्शित की गई थी और इस मूवी के मुख्य अभिनेता हैं शाहरुख खान और मुख्य अभिनेत्री हैं काजोल। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और यह रहा हमारा अगला प्रश्न। तो आ गया हमारा अगला प्रश्न। दोस्तों यदि वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें और मेरे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसे इंपॉर्टेंट एजुकेशनल वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंचते रहें। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न हमारा, भारतीय विज्ञान कांग्रेस का 104वां सत्र कहाँ आयोजित किया गया था? तो यह 2017 का करंट अफेयर था। तो अब आपको याद रखना है वर्तमान में 2020 में भारतीय विज्ञान कांग्रेस का 107वां सत्र कहाँ आयोजित किया गया था? तो इसका आंसर होगा कर्नाटक के बेंगलुरु में। भारतीय विज्ञान कांग्रेस का 107वां सत्र 2020 में कर्नाटक के बेंगलुरु में आयोजित किया गया था। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा, भारत का राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है? पूछा गया आपसे भारत का राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 अजीत कुमार डोभाल। वर्तमान में भारत के NSA अर्थात राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत कुमार डोभाल हैं। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है हमारा वह यह रहा। अगला प्रश्न है, भीमबेटका गुफाएं किसके लिए प्रसिद्ध है? पूछा गया आपसे भीमबेटका गुफाएं किसके लिए प्रसिद्ध हैं? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 3 शैल चित्रों के लिए। भीमबेटका की गुफाएं शैल चित्रों के लिए प्रसिद्ध हैं और भीमबेटका की गुफाएं रायसेन जिले में स्थित हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यदि वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें। और यदि आप लोगों को MP पुलिस एग्जाम 2016, 2017, MP पुलिस सब इंस्पेक्टर एग्जाम 2016, 2017, SSC GD कांस्टेबल एग्जाम 2019, NTPC एग्जाम 2016, 17 और 2021 इन सभी परीक्षाओं के प्रीवियस ईयर्स पेपरों के GK, GS और साइंस के क्वेश्चंस की वीडियो देखना है तो आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर वहां से देख सकते हैं और अपनी तैयारी को और बेहतर कर सकते हैं। और आप इन सभी वीडियोस की PDF फाइल मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके वहां से फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, एक व्यक्ति के स्वास्थ्य पर निम्न में से किसका दीर्घकालिक प्रभाव होता है? पूछा गया आपसे 4 ऑप्शन देकर इनमें से कौन सा एक रोग है जो व्यक्ति के स्वास्थ्य पर दीर्घकालिक प्रभाव डालता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 वृक्क रोग। किडनी का रोग अर्थात वृक्क रोग किसी भी व्यक्ति के स्वास्थ्य पर दीर्घकालिक प्रभाव डालता है और मानव शरीर में रक्त शोधन का कार्य किडनी के द्वारा किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से कौन सा प्राकाशिक सूक्ष्मदर्शी का हिस्सा नहीं है? 4 ऑप्शन है और आपसे पूछा गया इनमें से कौन सा प्राकाशिक सूक्ष्मदर्शी का हिस्सा नहीं है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 4 हेड लेंस। हेड लेंस प्राकाशिक सूक्ष्मदर्शी का हिस्सा नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से कौन सी कोशिकाएं प्रत्येक 20 दिनों में नवीनीकृत हो जाती हैं? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 1 लाल रक्त कणिकाएं। लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल 120 दिनों का होता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर।
अगला प्रश्न हमारा, अपनी आंखों को स्वस्थ रखने के लिए हमें आहार में किसे सम्मिलित करना चाहिए। 4 ऑप्शन है और आपसे पूछा गया है अपनी आंखों को स्वस्थ रखने के लिए हमें अपने आहार में किसे सम्मिलित करना चाहिए। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 विटामिन ए को। अपनी आंखों को स्वस्थ रखने के लिए हमें अपने आहार में विटामिन ए को सम्मिलित करना चाहिए। विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, सौर ऊर्जा को अत्यधिक गर्म बनाने के लिए एक छोटे बिंदु पर हजारों दर्पण या वक्र धातुओं के उपयोग द्वारा केंद्रित किया जाता है, यह किस में होता है। 4 ऑप्शन है और आपको बताना है इनमें से कहाँ पर सौर ऊर्जा को अत्यधिक गर्म बनाने के लिए एक छोटे बिंदु पर हजारों दर्पणों या वक्र धातुओं के उपयोग द्वारा केंद्रित किया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन नंबर 1। सोलर भट्टी में सौर ऊर्जा को अत्यधिक गर्म बनाने के लिए एक छोटे बिंदु पर हजारों दर्पणों व वक्र धातुओं के उपयोग के द्वारा सूर्य प्रकाश को केंद्रित किया जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, जड़ और प्रवाह के शीर्ष पर उपस्थित ऊतक है। 4 ऑप्शन है आपको बताना है जड़ और प्रवाह के शीर्ष पर उपस्थित ऊतक कौन सा है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 3 विभोज्यतक ऊतक। जड़ और प्रवाह अर्थात जो पेड़ का शीर्ष भाग होता है उस पर उपस्थित ऊतक विभोज्यतक ऊतक होता है और विभोज्यतक ऊतक पेड़ों की वृद्धि में सहायक होते हैं। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, परिपथ से होकर प्रवाहित होने वाली धारा के मापन में प्रयुक्त होने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है। पूछा गया आपसे, परिपथ से होकर प्रवाहित होने वाली धारा के मापन में प्रयुक्त होने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 अमीटर। परिपथ से प्रवाहित होकर जो धारा बहती है उसके मापन में जो यंत्र यूज़ किया जाता है वह अमीटर होता है। आप सीधे याद रखें विद्युत धारा के मापन में अमीटर का उपयोग किया जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, नीचे उल्लेखित पारिस्थितिकी तंत्र के 2 घटक अजीवी हैं, उन्हें पहचानिए। 2 अजीवी घटकों को पहचानना है आपको। देखिए यहाँ पर आपको क्या क्या दिया है, अजैव पोषक, शाकाहारी, अपघटककारी और जलवायु कारक और वन। तो इसमें से आपको अजीवी घटकों को पहचानना है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 4 जलवायु कारक और अजैव पोषक तत्व या अजीविकी घटकों के उदाहरण हैं। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा, लाल गर्म स्थिति में लौह वाष्प के साथ प्रतिक्रिया कर क्या बनाता है। आपसे पूछा गया है लाल गर्म स्थिति में लौह वाष्प के साथ प्रतिक्रिया कर क्या बनाता है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 2 लोहा ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस। लाल गर्म स्थिति में लौह वाष्प के साथ अभिक्रिया करके लोहा ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनाता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा, उस पौधे को पहचानिए जो रेशा उत्पन्न नहीं करता है। पूछा गया आपसे उस पौधे को पहचानिए जो रेशा उत्पन्न नहीं करता है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 1 ताड़। ताड़ का पौधा रेशा उत्पन्न नहीं करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा, धातु यौगिक ए बुदबुदन उत्पन्न करने के लिए तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है। अभिक्रिया के दौरान उत्पन्न गैस एक प्रज्वलित मोमबत्ती को बुझा देती है। तो इससे कौन सी गैस उत्पन्न होती है ये आपको बताना है। तो इसका जो आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 1 कार्बन डाइऑक्साइड। धातु यौगिक ए बुदबुदन उत्पन्न करने के लिए तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है। अभिक्रिया के दौरान उत्पन्न गैस एक प्रज्वलित मोमबत्ती को बुझा देती है। तो इसमें जो गैस उत्पन्न होती है वह कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा, सोना तथा चांदी को पिघलाने के लिए सोनार एक धात्विक नली से एक ज्वाला के महत्तम क्षेत्र तक दमन करते हैं क्योंकि यह होता है। तो इसका जो राइट आंसर है अत्यधिक गर्म होता है। सोना तथा चांदी को पिघलाने के लिए सोनार एक धात्विक नली से एक ज्वाला के महत्तम क्षेत्र तक दमन करते हैं क्योंकि यह अत्यधिक गर्म होता है। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा, ऊष्मीय शक्ति केंद्र में कोयले को जलाने पर उत्पादित मुख्य वायु प्रदूषक होता है। आपसे पूछा गया है ऊष्मीय शक्ति केंद्र में कोयलों को जलाने पर उत्पादित मुख्य वायु प्रदूषक कौन सा होता है। तो इसका जो राइट आंसर वह है ऑप्शन नंबर 2 सल्फर डाइऑक्साइड। ऊष्मीय शक्ति केंद्रों पर कोयलों को जलाने पर उत्पादित मुख्य प्रदूषक सल्फर डाइऑक्साइड होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें और मेरे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन जरूर दबा लें ताकि ऐसे इंपॉर्टेंट एजुकेशनल वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंचते रहें। और यदि आप लोगों को किसी भी एग्जाम के प्रीवियस ईयर्स पेपरों के जीके जीएस और साइंस के क्वेश्चंस की वीडियो चाहिए तो आप उन्हें मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में आकर वहां से देख सकते हैं और अपनी तैयारी को और बेहतर कर सकते हैं। जय हिंद दोस्तों।